लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पांचों सीटों पर शाम 6 बजे तक अनुमानित 58.58% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा कटिहार में 64.60% और सबसे कम भागलपुर में 51% मतदान दर्ज किया गया। वहीं किशनगंज में 64, पूर्णिया में 59.94 और बांका में 54% वोट पड़े। इस वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं और 2009 से लेकर के अभी तक के चुनावों में क्या ट्रेंड दिखा है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बने। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। बिहार में पहले चरण में कम वोटिंग के बाद दूसरे चरण में मतदान का ग्राफ ऊपर चढ़ा है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार दूसरे चरण में मतदान कम ही हुआ है। 2019 में जहां 62.92% मतदान दर्ज किया गया था, इस बार सिर्फ 58.58% वोट ही पड़े हैं। वहीं 2014 में करीब 62.44% और 2009 में 50.98% वोटिंग हुई थी। इस बार दूसरे चरण में कुल 11 केंद्रों पर मतदान का बहिष्कार भी देखने को मिला। किशनगंज में 8, भागलपुर में 2 और बांका में 1 केंद्र पर वोटर्स ने वोटिंग नहीं की। मुस्लिम बहुल सीमांचल की 3 सीटों की बात करें तो किशनगंज में इस बार 64% मतदान हुआ है। 2019 में यहाँ 66.35% वोट पड़े थे, जो कि इस बार तकरीबन 2% घट गया है। वहीं 2014 में 64.50% और 2009 में 62.80% वोट पड़े थे। 2009 से 2019 के बीच इस सीट पर वोटिंग में इजाफा देखने को मिला था और जीत कांग्रेस प्रत्याशी की हुई थी। पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। इस बार भी यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी मोहम्मद जावेद के सामने जेडीयू के मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम से अख्तरुल ईमान मैदान में हैं। 1998 से इस सीट पर लगातार मुस्लिम प्रत्याशी जीतते आए हैं। 3 बार कांग्रेस, 2 बार आरजेडी और 1 बार बीजेपी को जीत मिली है। सीमांचल की ही कटिहार सीट पर दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 64.60% मतदान दर्ज किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 की बात करें तो यहाँ 67.62% मतदान हुआ था, जो कि इस साल के मतदान प्रतिशत से 3.02% ज्यादा है। इस सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मुकाबला मौजूदा सांसद और जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर के बीच है। 2004 से लेकर के अब तक के चुनावों पर नजर डालें तो नतीजों पर वोटिंग का कोई खास असर नहीं दिखता है, बल्कि जब जब बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है तब तब एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। 2014 में बीजेपी और जेडीयू अकेले मैदान में उतरी थी, तब कांग्रेस को यहां जीत मिली थी। बिहार की हॉट सीटों में से एक पूर्णिया सीट पर इस बार 59.94% वोटिंग हुई है। 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ 65.37% मतदान हुआ था, जो 2024 में 5.43% घट गया है। वहीं 2014 में 64.50% और 2009 में 62.80% वोट पड़े थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता पप्पू यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2004 से इस सीट पर बीजेपी और जेडीयू का कब्जा रहा है। हालांकि इस बार मुकाबला इस बात पर टिका है कि पप्पू यादव कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या वह आरजेडी या जेडीयू को नुकसान पहुंचा पाते हैं। कुशवाहा के लिए चुनौती ईबीसी महादलित वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने की है। बांका सीट 2 यादवों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। जेडीयू के मौजूदा सांसद गिरिधारी यादव को आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव से चुनौती मिल रही है। इस बार यहाँ 54% मतदान दर्ज किया गया है, जो कि 2019 के मुकाबले 4.60% कम है। पिछली बार यहाँ 58.60% मतदान हुआ था। गिरिधारी यादव को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सवर्ण वोटरों का भी एक वर्ग शामिल है। उच्च जातियों के समर्थन नहीं मिलने वाले अपने बयान और महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए आरएसएस विरोधी बयानों से उन्हें नुकसान हो सकता है। जेडीयू के कुछ स्थानीय विधायक भी उनके अभियान से दूर रहे हैं। दूसरे चरण में भागलपुर सीट पर सबसे कम 51% मतदान हुआ है। 2019 में यहाँ 57.17% वोट पड़े थे, जो कि इस बार 6.17% घट गया है।
इस सीट पर कांग्रेस के अजीत शर्मा और मौजूदा जेडीयू सांसद अजय मंडल के बीच मुकाबला है। इस सीट के चुनावी पैटर्न पर नजर डालें तो पिछले 4 चुनावों में जब भी बीजेपी जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़ी है तो जीत एनडीए की हुई है। हालांकि इस बार भूमिहार समुदाय से आने वाले अजीत शर्मा, जो वर्तमान में भागलपुर के विधायक भी हैं, उनके मैदान में उतरने से एनडीए के पारंपरिक वोटर्स माने जाने वाले सवर्ण वोटों के बंटने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।